साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, हम सत्संग को बहुत बड़ा समझते हैं, जहाँ पर जाकर सभी का जीवन बदल जाता है। और कई बार सत्संग में ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ये घटनाएं बहुत सारे लोगों का जीवन बदल देती है। इसी के बारे में मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ। साथ संगत जी, आज की साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृपया साखी को अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। साथ संगत जी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती बहुत सत्संगी स्वभाव की थी। राजा सत्संग में नहीं जाता था। रानी तारामती रात को राजा से छुपकर सत्संग में जाया करती थी ताकि राजा को पता ना चले। एक दिन रानी के सत्संग जाने के बाद राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा रानी बिस्तर पर नहीं थी। रानी को ना देखकर राजा इधर उधर ढूंढने लगा। उसने पूरा महल देख लिया, लेकिन रानी उसे कहीं नजर नहीं आई। जब राजा को रानी कहीं नहीं मिली तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो सोचने लगा, रानी ऊपर से तो कितनी पतिव्रता लगती है, मुझे सुबह शाम माथा टेकती है, मेरी खूब सेवा भी करती है, लेकिन मेरे सो जाने के बाद रात को पता नहीं कहाँ चली जाती है। राजा ऐसे ख्याल मन में लिए हुए बिस्तर पर लेट जाता है। उसने सोचा, अगर मैं रानी से पूछूंगा तो वो मुझे सही बात थोड़े बताएगी, वो झूठ ही बोलेगी। राजा के मन के अंदर शक बैठ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अगली रात का इंतजार करूं। ये सोचकर राजा सो गया। अगले दिन राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगा। वो रात का इंतजार करता रहा कि कब रात हो और वो रानी का पर्दाफाश कर सके जैसे तैसे। समय बीता और रात हो गई। राजा खाना खाकर सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, नित्नेम के समय रानी ने उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पिछले चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। राजा ने उसको जाते देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, रानी कितनी धोखेबाज और कुलक्षणी है। राजा ने तलवार उठाई और रानी तारामती के पीछे पीछे चल पड़ा। राजा ने सोचा, रानी को अकेले नहीं मारूंगा, जिससे ये मिलने जा रही है, पहले उसको मारूंगा, उसके बाद रानी को मारूंगा। राजा यही सोचकर उसका पीछा करता रहा। तभी राजा ने देखा, रानी एक धर्म स्थान के अंदर जा रही है। रानी ने अपनी जुत्ती बाहर उतारी और अंदर जाकर सत्संग में बैठ गई। राजा बाहर से छुपकर अंदर देख रहा था। राजा ने देखा, अंदर बहुत सारी संगत बैठी हुई है और महापुरुष बैठे सत्संग कर रहे हैं। सभी ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे देवताओं की सभा चल रही हो। जब राजा ने ये सब देखा तो उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, रानी कहीं गलत जगह तो नहीं आई, पर मुझे बताकर क्यों नहीं आई। राजा ने सोचा, चलो रानी की एक जुत्ती उठा कर ले चलता हूँ। सुबह जब वापस आएगी तब रानी से पूछूंगा कि तुम्हारी दूसरी जुत्ती कहाँ है। राजा ने रानी की एक जुत्ती उठा ली और वापस राजमहल चला गया। राजा ने रानी की जुत्ती को एक संदूक में रख दिया और ताला भी लगा दिया। ताला लगाने के बाद राजा ने चाबी अपने पास रख ली। उसके बाद राजा बेफिक्र होकर सो गया, क्योंकि उसके मन के अंदर का शक निकल गया था। इधर जब सत्संग खत्म हुआ तो रानी बाहर आई। उसने देखा कि उसकी एक ही जुत्ती पड़ी थी, दूसरी गायब थी। रानी ये देखकर बहुत घबरा गई। साथ संगत जी, राजा रानी की जूतियाँ कोई आम जूतियाँ तो होती नहीं। राजा रानी की जूतियाँ में तो हीरे मोती लगे होते हैं।
रानी अपनी जुत्ती को इधर उधर ढूंढने लगी। जब वो कहीं नहीं मिली तो रानी घबरा गई और सोचने लगी अगर कहीं राजा ने पूछ लिया कि तुम्हारी दूसरी जुत्ती कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी। झूठ मैं बोल नहीं सकती और मेरा राज खुल जाएगा। फिर उसके बाद राजा मुझे कल से सत्संग भी नहीं आने देगा। रानी वापस सत्संग में गई और संगत को कहने लगी, मेरे लिए अरदास करो, मेरी जुत्ती मिल जाए, मुझे बाहर कहीं नजर नहीं आ रही। संगत ने अरदास की। उसके बाद रानी जब बाहर आई तो उसे एक चमत्कार नजर आया। उसने बाहर देखा कि बिल्कुल वैसी ही जुत्ती जैसी उसके पास थी वैसी ही बाहर पड़ी थी। रानी दोनों जूतियां पहनकर घर वापस आ गई। जब सुबह हुई तो राजा ने रानी से कहा, रानी जरा अपनी जूतियां तो दिखाना। रानी ने अपने पैर आगे कर दिए और कहा, ये देखो पहनी हुई है। राजा ने सोचा रानी ने मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकालकर संदूक के अंदर से जुत्ती निकाल ली होगी और फिर पहन ली होगी। राजा ने अपने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और संदूक को खोला। साध संगत जी, जैसे ही राजा ने संदूक को खोला तो उसे संदूक के अंदर भी एक जुत्ती नजर आई। राजा ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। राजा ने रानी से कहा, रानी मैं रात को तुम्हारा पीछा करते करते सत्संग में पहुंच गया था। जब तुम अपनी जूतियां उतार कर सत्संग के अंदर चली गई तब तुम्हारी एक जुत्ती तो मैं उठा कर ले आया था। ये दूसरी जुत्ती तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? रानी ने राजा से कहा, महाराज आप आए थे सत्संग के दरवाजे तक। कितने अफसोस की बात है, आप स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचकर भी अंदर नहीं आए। सत्संग के दरवाजे के बाहर से ही वापस चले गए। रानी ने हाथ जोड़कर गुरु का शुक्राना किया और कहा, शुक्र है वाहेगुरु, आज मेरा राजा सत्संग के दरवाजे तक तो आया, चलो कल को अंदर भी आ जाएगा। राजा ने कहा, रानी पहले ये तो बताओ तुम्हारे पास दूसरी जूती कहाँ से आई? ये देखो एक तो मैं ले आया था। रानी ने कहा, जब मुझे बाहर मेरी दूसरी जुत्ती नहीं मिली तो मैंने वापस अंदर जाकर संगत को अरदास करने के लिए कहा और महापुरुषों को भी बोला कि मेरी इज्जत रह जाए और मेरी दूसरी जुत्ती मुझे मिल जाए। रानी ने कहा, राजा जब नाम जपने वाले अरदास करते हैं तो परमात्मा भी उनकी अरदास सुनते हैं, इसलिए परमात्मा ने दूसरी जुत्ती भेज दी। राजा जो नाम जपते हैं ईश्वर भी उनकी लाज रखते हैं। रानी की बात सुनते ही राजा के अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास और बढ़ गया। अब उसके मन में भी ये इच्छा उठने लगी कि मैं भी सत्संग में जाया करूं। साध संगत जी, सत्संग में जाने का क्या फल मिलता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सत्संग का मतलब होता है सत्य से जुड़ना। सत्संग में जाने से हमें उस सत्य की पहचान होती है और सत्य सिर्फ एक है, वो है परमात्मा, बाकी सब झूठ है। इसलिए साध संगत जी, हमें बिना नागा सत्संग जरूर जाना चाहिए और सत्संग में बताई हुई बातों पर अमल करना चाहिए और बिना नागा भजन सुमरन करना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।